सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। सब्जेक्ट गो में आज हम जानेंगे कि आर्ट साइड से 12वीं करने के बाद आप कौन सा कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, यानी बेस्ट कंप्यूटर कोर्स फॉर आर्ट्स स्टूडेंट आफ्टर 12th में अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई किया है या पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप कौन सा कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप सब्जेक्ट गो चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे जितने भी नए वीडियो आएंगे उनके जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए आगे जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी कंप्यूटर कोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो यहाँ पे जो है 6 से लेके 12 महीने के बीच का होगा, यानी कि या तो 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है या फिर 1 साल का होगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्सेस होंगे ये आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए, यानी कि जिन्होंने आर्ट स्ट्रीम से अपना पढ़ाई किया है। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आर्ट स्ट्रीम जो एक सब्जेक्ट है इसे जो है सबसे लो लेवल पे लोग जो है मानते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि जिसे जो है पीसीएम नहीं मिला या बायोलॉजी नहीं ले पाया वो जो है आर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है अपना माइंडसेट में पहले ये चीज़ ध्यान कीजिए कि आर्ट्स जो है वो छात्र को महत्वपूर्ण, तर्कपूर्ण और रचनात्मक यानी कि कौशल विकसित करने में सक्षम बनाता है, यानी कि क्रिएटिविटी उनके अंदर लाता है। आर्ट सब्जेक्ट जो है एक ऐसा स्ट्रीम है जो कि क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा लोग के अंदर लाता है, क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट जो है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि साइंस और दूसरे अदर सब्जेक्ट जो है वो है उतना ही जो है आर्ट है। तो आर्ट से अगर आपने पढ़ाई किया है तो ये मत आप सोचिए कि आप जो है बहुत ही लो लेवल पे पढ़ रहे हैं। आप जो है बहुत ही कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह जैसे साइंस वालों ने पढ़ाई किया है या बायोलॉजी वालों ने पढ़ाई किया है। तो आर्ट को जो है आप जो है अपने माइंड सेट में ये रख के चलिए कि आप जो है दूसरे लोगों की तरह जो है जो वो कहते हैं उनके बात पे भरोसा ना करें। आप वो चीज़ देखिए कि असल में हो क्या रहा है। ठीक है। तो आर्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी है। जितने भी आज फिल्म मेकर को देखते हैं, कलाकार को देखते हैं, वो सभी जो है आर्ट से ही निकलते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे इसके बारे में। तो आर्ट स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ सबसे पहले, आर्ट में जो है जितने भी आज के टाइम में आप डिजिटल दुनिया में देख रहे हैं, जैसे कि फिल्म बनाना या फिर एक्टिंग, ठीक है, या फिर कार्टून आता है, वो सभी जो है आर्ट सब्जेक्ट के अंदर ही आता है। तो आर्ट में सबसे पहले यहाँ पे आप बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। जो कोर्स है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ग्राफिक डिजाइनिंग जो कोर्स है ये 6 महीने का होता है और इसे सीखने का जो फीस लगता है वो अप्रॉक्स मान के चलिए 3000 से लेकर 3500 रुपये के बीच का हो सकता है, या इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखे हैं कि ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, कौन से गांव या शहर में रहते हैं, कौन से लोकेशन पे रहते हैं और वहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट से करते हैं, क्योंकि हर जगह फ़ीस जो है वो बिल्कुल सेम नहीं मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाता है। तो देखिए इस कोर्स के अंदर बहुत कुछ आपको सिखाया जाता है, जैसे कि आप जो है ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, या 3D इमेज बनाना हो तो वो कैसे आप बना सकते हैं, टेक्स्ट को अच्छा इफेक्ट, अच्छा लाइट उस पर देना हो तो कैसे आप दे सकते हैं। ये सभी चीज़ें इसके अंदर जो है सिखाया जाता है। उसके बाद इसे करने के बाद आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर के रूप में काम कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइनर में काम कर सकते हैं, या फिर आप फ्लैश डिज़ाइनर के तौर पे काम कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर के काम में भी जो है जा सकते हैं, यानी कि किसी का ब्रांड डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका आइडेंटिटी जो है डिज़ाइन करना वो आप कर सकते हैं। और सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी जो है वो 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में जो है स्टार्टिंग होता है इस कोर्स को करने के बाद। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट कोर्स है वो है नंबर 2, यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग से ही आपको पता चल रहा है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग का मतलब होता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, यानी कि आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो कैसा लुक आपके सामने पहले बार में खुल के आता है उसे कहते हैं हम वेबसाइट का डिज़ाइन। ये कोर्स जो है वो 6 महीना से लेकर 12 महीने के बीच का हो सकता है। ये जो है एक शॉर्ट टर्म में भी होता है और लॉन्ग टर्म में भी होता है। जो शॉर्ट टर्म का कोर्स करेंगे वो 6 महीने का होगा, इसमें आपको बेसिक चीज़ें ही सिखाया जाता है, ज़्यादा एडवांस नहीं होगा ये। लेकिन अगर आप 1 साल का करते हैं यानी कि 12 महीने का, तो उसमें थोड़ा सा एडवांस होता है और इसका जो फीस है वो आप देख सकते हैं। बेसिक का जो है वो 3500 रुपये के आसपास होता है अप्रॉक्स, और जो 1 साल का है यानी कि 12 महीने का है वो 6500 रुपये के आसपास होता है।
उसके बाद बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो वेब डिज़ाइन का फंडामेंटल होता है, HTML वगैरह होता है, ऑडियो होता है, 2D 3D ट्रांसफॉर्म होता है, एनिमेशन होता है, ग्रेडियंट कलर होता है, टेक्स्ट होता है, डिज़ाइन होता है, फोटोशॉप होता है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आपको सिखाए जाते हैं। उसके बाद इस कोर्स को करने के बाद आप एक जो है वेब डिज़ाइनर के तौर पे काम कर सकते हैं, या वेब एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, या फिर वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट वगैरह जो है वो डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। और इसमें अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज जो वो 10,000 से लेके 20,000 के बीच में जो है शुरू होता है, यानी कि 12,000 से शुरुआत हो सकता है या फिर 15,000 से, और अगर कम से कम भी हुआ तो कम से कम 11 या 12,000 से शुरुआत होता है। उसके बाद आते हैं नंबर 3 पे आता है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। ये एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में चल रहा है और आगे भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, डिजिटल मार्केटिंग। अब इस कोर्स के अंदर बात करते हैं तो देखिए ये 3 से 6 महीने का कोर्स होता है। अब ये यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग क्यों है ये जान लेते हैं इस कोर्स के अंदर। देखिए डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स है वो कोर्स तो एक ही है, लेकिन कुछ जगह क्या होता है इसके अंदर, कुछ लोग क्या करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे सिर्फ इस कोर्स के बारे में बेसिक चीज़ें ही सिखाते हैं। इसके अंदर जो एडवांस चीज़ें सीखना चाहिए वो बच्चों को नहीं सिखाते हैं। तो वो जो है कोर्स को बहुत छोटे टाइम के लिए रखते हैं, जैसे 3 महीना का रखते हैं, 2 महीने का रखते हैं, या फिर 6 मंथ का। लेकिन जो इसका नॉर्मल टाइम है वो होता है 1 साल का। नॉर्मल टाइम 1 साल का या 6 महीने का होता है। अगर आप डेली 1 घंटा भी सीखते हैं तो भी आपको जो है 1 साल लगेगा सीखने में, और अगर 2 घंटा या 2.5 घंटा आप 3 घंटा सीखते हैं तो फिर आपको 3 से 4 महीने के बीच में जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये कोर्स सीखने का जो फीस होता है वो 18,000 रुपये होता है अगर शॉर्ट टर्म में आप सीखेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म में आप सीखते हैं तो 30,000 रुपये के आसपास होगा। इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा पॉपुलर कोर्स हो गया जिसका बहुत ज़्यादा आज के टाइम में जो है ट्रेंड चल रहा है। ये होता क्यों है, देखिए जितने हम आज के टाइम में मोबाइल में जो ऐप यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो भी काम हम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, वो सभी आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। यानी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सभी जो है पैसा कैसे कमाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे कमाते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए फेसबुक पे कोई फ़ोटो डालना है तो वो आप कैसे डाल सकते हैं कि आपके फ़ोटो पे ज़्यादा लाइक आए, ज़्यादा शेयर होए, या फेसबुक पे कोई ऐड चलाना है तो कैसा आप डिज़ाइन करेंगे ऐड को और किस तरह से चलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस ऐड को देख के जो अट्रैक्टिव हो लगे उन्हें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक के बीच में जो वो ऐड अपना काम जो है टारगेट जो है वो पूरा कर पाए। ये सभी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर। इसके अंदर आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि किसी वेबसाइट को गूगल में फर्स्ट पेज पे लाना है, फर्स्ट नंबर पे तो कैसे ला सकते हैं, किस तरह से उस वेबसाइट को इम्प्रूव किया जा सकता है। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल के द्वारा जो है ऐड कैसे चलाते हैं। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, ऑनलाइन पैसे वगैरह कैसे कमाते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया के द्वारा हम अपने बिजनेस या ब्रांड या फिर जो भी काम हम करते हैं उसे हम प्रोमोट कैसे कर सकते हैं, उसका ऐड कैसे चला सकते हैं, कैसे उस चीज़ को और आगे बढ़ा सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। और इसे करने के बाद आप जो है एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे जितने लोग अपने वेबसाइट का, अपने बिजनेस का प्रमोशन करवाते हैं, वो सभी लोग जो उस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे और आप वहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद आता है इस कोर्स को करने के बाद आप कंटेंट मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं। जैसे किसी ने वेबसाइट बनाया है, वेबसाइट के लिए कोई कंटेंट लिखना है, या किसी का कोई बिजनेस है उसके लिए कोई कंटेंट लिखना है, तो वो काम जो है वो भी किया जाता है इसके अंदर। उसके बाद आता है इसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। किसी वेबसाइट को, ब्लॉग को, या कोई भी प्लेटफॉर्म उन्होंने ऑनलाइन तैयार किया है तो उसे हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ को जो है पब्लिक के जो है ऊपर ला सकते हैं, यानी कि पब्लिक जो है उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करे और पब्लिक के आसपास वो चीज़ें ज़्यादा नज़र आए। उसके बाद आता है कि सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज जो है वो इस 10,000 से लेके 22,000 के बीच में जो है शुरू होता है। जैसे 15,000 से ज़्यादातर शुरू होता है, 15,000 से लेके 17,000 तक जो है फ्रेशर के तौर पे आपको मिलेगा इसके अंदर। तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये जो है बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और आगे बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ट्रेंड आने वाला है। उसके बाद आता है यहाँ पे नंबर 4 ऑटोकैड। ऑटोकैड यहाँ पे आता है। ऑटोकैड में 2D और 3D। तो यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ऑटोकैड जो कोर्स होता है वो 3 महीने का होता है और इसे सीखने में 4500 से लेके 8,000 के बीच में जो है खर्चा पड़ता है।
तो इतना रुपए जो है आपको खर्च करने पड़ेंगे इस कोर्स को सीखने के लिए। अब ऑटोकैड के अंदर क्या होता है, ये डिजाइनिंग का काम होता है। डिजाइनिंग जैसे मान लीजिए कोई 3D इमेज बनाना है, 3D ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं वो आपको इसके अंदर सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है, उस पर किस तरह का फ़ोटो अच्छा लगेगा, किस तरह का फ़ोटो उस पर बनाना चाहिए, कैसा उस पर टेक्स्ट लिखना चाहिए, ये सभी काम जो है वो 3D के अंदर जो है किया जाता है और 2D के अंदर किया जाता है। और इसके अंदर एनिमेशन वगैरह भी बनाते हैं, कुछ लोग एनिमेशन का भी काम इसके अंदर सिखाते हैं, तो एनिमेशन वगैरह बना सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर सकता है, उसके अंदर हम ऑडियो कैसे सेट कर सकते हैं ताकि लगे लोगों को कि वो जो है ऑडियो जो आवाज़ निकल रहा है वो ऑब्जेक्ट जो है सामने वाला वो बोल रहा है, कार्टून टाइप का। तो वो चीज़ें होता है। और ज़्यादातर इसके अंदर आपको फ़ोटो के बारे में बताया जाता है, किसी फ़ोटो को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे टेक्स्ट को कलर में करना है, किस तरह से डिज़ाइन आप देंगे ताकि वो जो है अच्छे 2D और 3D एनिमेशन की तरह जो है वो लगे। उसके बाद बात करते हैं कि इसे करने के बाद आप जो है 2D डायग्राम्स बना सकते हैं, उसके अंदर काम कर सकते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो काम होता है वो भी इसके अंदर आप कर सकते हैं। और फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री जो होता है, जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग का काम होता है, उसके अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कपड़ों पे जो है डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पिक्चर वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सैलरी पैकेज का। तो सैलरी पैकेज जो है वो मीडियम होता है, 10,000 से लेके 12,000 या 15,000 के आसपास जो है फ्रेशर के तौर पे जो है मिलता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, नंबर 5 आता है यहाँ पे डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया। ये जो है शॉर्ट टर्म का कोर्स नहीं, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का कोर्स होता है। ये होता है 1 साल का, डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया। इसके अंदर क्या होता है, देखिए मल्टीमीडिया का सबसे पहले मतलब सीखते हैं कि मल्टीमीडिया होता क्या है। तो मल्टीमीडिया का मतलब होता है किसी भी फ़ोटो, टेक्स्ट, ऑडियो या इमेज को मिला के एक जो है कार्टून टाइप का बना देते हैं या एनिमेशन बना देते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के अंदर फ़ोटो, वीडियो, ये सभी चीज़ें आता है। जैसे कोई गाना है, कोई फिल्म है, कोई मूवी टाइप का है, तो वो क्या होता है, मल्टीमीडिया होता है। यानी कि उसके अंदर सभी कुछ है, कार्टून भी है, ऑडियो भी है, पिक्चर भी है, सब कुछ उसके अंदर जो है लगा हुआ है, तो वो होता है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के अंदर जो है ये चीज़ें आता है। उसके बाद आता है यहाँ पर डिप्लोमा इन एनिमेशन। डिप्लोमा इन एनिमेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो आपको कार्टून बनाना सिखाया जाता है, यानी कि एनिमेशन टाइप के जितने भी आप देखते हैं, डोरेमोन, छोटा भीम, या जो भी ये कार्टून जो आते हैं, कार्टून नेटवर्क, ये जो भी चीज़ है ये सब जो है एनिमेशन के अंदर आता है। कार्टून नेटवर्क जो है पूरा वो एनिमेशन के अंदर ही आता है। ये कोर्स जो है ये भी लॉन्ग टर्म का कोर्स है, ये होता है 1 साल का कोर्स। और इसके अंदर जो है आप एनिमेशन वगैरह बनाने का जो काम होता है वो सभी जो है इसके अंदर आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 8 से आपने 12वीं किया है, उसके बाद आप कौन सा कंप्यूटर कोर्स अपने लिए जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कोर्स आपको बताया वो 8 वाले स्टूडेंट के लिए कोर्स थे, लेकिन इस कोर्स को जिन्होंने 10th पास कर लिया है या 12th पास कर लिया वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 वाले स्टूडेंट के लिए बेस्ट कोर्स जो है वो ये होते हैं। तो उम्मीद है अब आपको पता चल चुका है कि अगर आपने 8 स्ट्रीम से पढ़ाई किया है, 12th किया है, तो उसके बाद आप कौन सा कंप्यूटर कोर्स जो है वो कर सकते हैं। सब्जेक्ट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।